Hello everyone. Today in this video I will explain you chapter number first of the arithmetical problem. The name of the chapter is Ratio and Proportion. Question number first. Express the following ratio in the simplest form. You have to write the ratio in the simplest form. So first part 105 upon 231 is given और आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट पार्ट 105 अपॉन में लिखेंगे इसे, रेशो मीन्स अपॉन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन अपॉन फॉर्मेट। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों के दोनों नंबर्स किसके टेबल से कट सकते हैं। वी कैन इजिली कैंसिल दिस विद a टेबल ऑफ 7. बोथ आर कमिंग इन a टेबल ऑफ 7. 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, 7 5 जा 35। तो डिनोमिनेटर में भी आपको 7 से ही कट करना है। 7 3 जा 21, रिमाइंडर 2 2 और नेक्स्ट वाला 1 मिल जाएगा 21। तो 7 3 जा 21। दोनों नंबर्स को हमने न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को हमने किससे कट करा है, 7 से कट करा है। अगेन वी विल कैंसिल इट विद द टेबल ऑफ 3। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आया है फर्स्ट पार्ट का 5/11। नाउ पार्ट नंबर सेकंड. Second and third both are same. The only difference is here in the third part mixed fraction is given. So how you will do this part number third part 4 whole 1/6 ratio 6 whole 1/4. So first of all what you will do, you will change the mixed fraction. Mixed fraction को change करेंगे आप यहाँ 6 4 जा 24। तो 6 की 4 से मल्टीप्लाई करी और उसमें 1 को ऐड कर देना है। तो 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 विल बी 25/6। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। आप रेशो को हटाकर अपॉन भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट में करा था। रेशो का मतलब अपॉन होता है, अपॉन मीन्स डिवाइड। तो आप रेशो को हटाकर अपॉन भी ले सकते हो या फिर आप डिवाइड भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। 4 और 6 के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25। यहाँ पर आएगा आपका 25/4। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड विल बी एज इट इज। मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो राइट हैंड हो जाएगा रेसिप्रोकल 4/25। पहले था ऊपर 25/4, तो यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल कर दिया 4/25। न्यूमरेटर 25 एंड डिनोमिनेटर 25 विल गेट कैंसिल। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। So finally our answer is 2/3. So like this you have to do all the part of this question number first. Now see next question. Question number second. Write the following ratio in the simplest form. तो यहाँ पर भी आपको simplest form में ही लिखना है। फर्स्ट पार्ट ₹60 पैसे 50। 2 को हटाकर आप रेशो पुट करेंगे। वाई वी विल पुट रेशो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशो बोला है। तो यहाँ पर आपको रेशो फाइंड करना है 60 रुपीज पैसे 50 का, किसके साथ, ₹26 पैसे 75। नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पर आपके पास दो यूनिट आ रही हैं, एक तो रुपीज है और एक है पैसे। और आप अच्छे से जानते हैं रिलेशन बिटवीन रुपीज एंड पैसे। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपए में आपके पास कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो इस रिलेशन का यहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड पे अगर हम आते हैं, यानी कि रुपीस को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये रुपीज 60 है, पैसे 50 हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। अगर हम इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें रुपीस को जब पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम राइट हैंड पे आते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करा। प्लस
ये ऑलरेडी पैसे हैं तो इसे कुछ चेंज नहीं करना है, 50 पैसे विल रिमेन एज इट इज। 60 इंटू 100 करेंगे 6000 प्लस 50 पैसे एज इट इज, और 6000 प्लस 50 होता है 6050। तो हमने यहाँ पर रेशो से पहले वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं रेशो के बाद वाला पार्ट, जो कि यहाँ पर दिया है ₹26 पैसे 75। तो इसमें भी वही वर्क करते हैं, रुपीज़ को चेंज कर लेते हैं। तो 26 रुपीज़ को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, तो ये पैसे में हो जाएगा। प्लस 75 ऑलरेडी पैसे हैं ये, तो आप इसको सिर्फ सिंपल प्लस करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। 26 इंटू 100 करेंगे तो 2600 प्लस 75, यूनिट क्या चलेगी यहाँ पर, पैसे हैं ये। नाउ ऑन एडिंग दीज टू वी विल गेट 2675 पैसे, 2675 पैसे। अब आपको क्वेश्चन में बोला था राइट द रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप पहले रेशो बनाएंगे। रेशो क्या होता है, रेशो होता है न्यूमरेटर वैल्यू जो कि फर्स्ट वाली ये है, ऊपर में लेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आप ये सेकंड वैल्यू लेंगे जो यहाँ पर सॉल्व करके आई थी इसको, रेशो के बाद वाले को। तो अपॉन में आएगा 2675, इनको कट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 5 के टेबल से। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 1, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25। अगेन कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 7 जा 35, इन्हें भी कट करेंगे, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10। तो ये आ गया 242 अपॉन 107। अब ये फर्दर कट नहीं हो सकता है, तो फाइनली आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में 242 रेशो 107 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह आपको पार्ट नंबर सेकंड भी करना है। सेकंड में आपको क्या बोला, 14 मीटर 2, 2 को हटाकर आप रेशो का साइन लगाएंगे, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों यूनिट आ रही हैं, तो यहाँ रिलेशन लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये रिलेशन है जो आपको यहाँ यूज करना है इस क्वेश्चन में। राइट हैंड पे आएंगे, अगर मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो राइट हैंड पे आएंगे, राइट हैंड पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ 14 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये जो था 14 मीटर है आपका, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको 14 मीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 14 मीटर का मतलब होता है 14 इंटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, यानी कि 1400 सेंटीमीटर। इसी तरह इसको भी करेंगे जो आगे दिया हुआ है रेशो के राइट हैंड पे, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। मीटर को चेंज करेंगे तो 7 इंटू 100 करेंगे तो ये मीटर की जगह क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। प्लस ये ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इसे आपको डायरेक्ट प्लस करना है, चेंज नहीं करना है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 700 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 735 सेंटीमीटर। अब आपको रेशो भी फाइंड करना था, तो इन दोनों का रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड रेशो, फर्स्ट वाला आप ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट वाला है 1400 डिवाइडेड बाय सेकंड वाले को नीचे लिखेंगे 735। दोनों को 5 के टेबल से कट करना है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 2 और 3 होता है 23, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 3, 5 7 जा 35। इसको भी हम 5 से कट करते हैं, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 4, 5 8 जा 40, रिमाइंडर 0, 5 0 जा 0। अगेन विद द टेबल ऑफ 7 वी विल कट इट। पहले हमने 5 से कट करा था, अब हम 7 से कट करेंगे। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 0 जा 0। अब ये आ रहा है 40 अपॉन 21,
ये किसी टेबल से कट नहीं होगा, तो फाइनली आपका आंसर है 40/21। और रेशो में अगर लिखना चाहते हैं तो 40:21। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर सेकेंड। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी आपको यही मेथड यूज़ करना है, बस यूनिट्स डिफरेंट है। जब आप थर्ड पार्ट करेंगे तो यहाँ आप रिलेशन जो यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मेथड आपका सेम है। किलोग्राम और ग्राम वाला रिलेशन है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये रिलेशन यहाँ यूज़ करना है। और जब आप किलोग्राम को कन्वर्ट करके ग्राम में लिखोगे तो ये आपको राइट हैंड पे आने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कोई भी केजी वाली यूनिट को अगर आप ग्राम में करोगे तो आपको उसका आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 करके मिलता है। इसी तरह फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको जो रिलेशन यूज़ करना है वो मीटर और सेकंड वाला है, सॉरी मीटर नॉट मिनट, मिनट और सेकंड वाला रिलेशन यूज़ करना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये रिलेशन यूज़ करेंगे। और कोई भी मिनट वाली वैल्यूज़ अगर आपको सेकंड में लिखनी है तो आप राइट हैंड पे आएंगे, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे आपने यहाँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा है उसी तरह आपको पार्ट नंबर थर्ड एज वेल एज फोर्थ भी करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, टू न्यू कार वर वैल्यूड एट ₹3,96,000 एंड ₹5,96,000। तो यहाँ पर टू कार्स की कॉस्ट दी है और आगे बोला है आफ्टर 6 मंथ द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फेल्स बाय, फेल्स मीन्स कम हो जाती है, 96,000 रुपीज। दोनों दोनों कॉस्ट जो है फर्स्ट कार की भी और सेकंड कार की भी, दोनों की कॉस्ट 96,000 रुपीज कम हो जाती है आफ्टर द 6 मंथ। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वैल्यू इन द बिगनिंग, आपको बताना है पहले फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, उनकी वैल्यूज बिगनिंग में जो थी उनका रेशो क्या क्या है। तो पहले पार्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट पार्ट आपको कॉस्ट ऑफ देयर वैल्यूज इन द बिगनिंग बतानी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फर्स्ट कार लिख लेते हैं, बिगनिंग में जो थी, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट कार इन द बिगनिंग। क्वेश्चन में गिवन है बिगनिंग में फर्स्ट कार की कॉस्ट 3,96,000 रुपीज थी। कॉस्ट ऑफ सेकेंड कार जो थी इन द बिगनिंग वो भी लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेकेंड कार इन द बिगनिंग आपको गिवन है, सेकेंड कार जो थी ओरिजिनल कॉस्ट 5,96,000। और फर्स्ट पार्ट के लिए आपको रेशो फाइंड करना है वैल्यूज इन द बिगनिंग का, तो रेशो ऑफ देयर वैल्यूज इन द बिगनिंग फाइंड करनी है, तो वही लिखेंगे हम। तो रेशो के लिए आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर में फर्स्ट कार की कॉस्ट लिखेंगे, तो फर्स्ट कार की कॉस्ट थी 3,96,000, रेशो के लिए अपॉन लगाएंगे, सेकंड कार की कॉस्ट 5,96,000 डिनोमिनेटर में लिखेंगे, these two zeros will get cancelled and these two also। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो लास्ट में जीरोस थी वो हमने कैंसिल कर ली है। अब इन दोनों को भी टू के टेबल से कट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 396 और 596 टू के टेबल से कट करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। इसे भी 2 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। दोबारा से 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब ये फर्दर नहीं कैंसिल होगा तो हम इसे फाइनली यहाँ आंसर लिख देते हैं 99/149। और इसे आप रेशो फॉर्मेट में लिख सकते हो, रेशो मीन्स अपॉन जहां है वहां पर आप रेशो यूज कर लेंगे, 99/149। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट को पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है रेशो ऑफ देयर वैल्यू आफ्टर 6 मंथ। आपको ये बताना है जो वैल्यू आफ्टर 6 मंथ थी उनका क्या क्या रेशो आएगा। तो अभी हमने वैल्यूज आफ्टर 6 मंथ फाइंड नहीं करा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट कार आफ्टर 6 मंथ क्या है, पहले आप वो फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट कार आफ्टर 6 मंथ, तो पहले तो कॉस्ट थी उसकी 3,96,000 रुपीज, जिसमें से हम 96,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 6 मंथ जो वैल्यू थी मार्केट वैल्यू वो कम हो गई थी 96,000 रुपीज, तो हम भी 96,000 कम कर देंगे और बना बना देंगे वैल्यू, तो ये बन जाएगी 3 लाख रुपीज। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेकंड कार भी फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेकंड कार आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ बाद कितनी कॉस्ट होगी वो फाइंड करते हैं। अर्लियर जो कॉस्ट थी वो थी 5,96,000, लेकिन बाद में उसमें 96,000 कम हो गए थे दोनों कार में, तो सेकंड में भी कम कर देते हैं और माइनस करके आंसर बनाएंगे 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है दोनों कार की कॉस्ट 6 मंथ बाद कितनी रह गई थी, पहले ज्यादा थी बट बाद में कम हो गई थी। अब हमने दोनों की कॉस्ट फाइंड कर लिया, अब हम रेशो भी फाइंड कर लेंगे। रेशो ऑफ देयर वैल्यूज आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ के बाद वाली वैल्यूज का रेशो बताना है। तो फर्स्ट कार की वैल्यू तो है 6 मंथ बाद 3 लाख, और सेकंड कार की वैल्यू है 6 मंथ के बाद 5 लाख। लास्ट जीरोस कैंसिल करेंगे हम और फाइनली आंसर बन जाएगा 3/5, और इसे रेशो फॉर्मेट में लिख लेते हैं 3:5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन में बोला है बेबी गर्ल स्लीप दिस मच आवर्स ए डे। हर दिन बेबी जो है वो स्लीप करता है कितने आवर्स, 12 होल 1/2 आवर। तो हम बेबी गर्ल है तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मच टाइम शी स्लीप्स। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम शी स्लीप 12 होल 1/2 आवर्स। दैट मीन्स इसको आप जब मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 25/2 आवर्स। और आपको पता है कि एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं, जिसमें से वो सोती है बेबी गर्ल 25/2 आवर्स। तो बाकी सारा टाइम वो क्या करती है, वो जागती है। जागते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अवेक। अवेक मीन्स जागना। अब आप यहाँ फाइंड करेंगे हाउ मच टाइम शी अवेक्स। टाइम शी अवेक्स, तो दिन में होते हैं 24 घंटे, उसमें से हम टाइम हटा देंगे, कौन सा टाइम, जितना टाइम वो सोती है बेबी गर्ल। तो ये हम 25/2 को माइनस कर देंगे और एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके जब आप माइनस करेंगे 24 टू जा हो जाएगा 48 माइनस 25, और इन्हें फर्दर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 13/2 आवर्स। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया है कितने घंटे वो बेबी गर्ल सोती है, और यहाँ पर फाइंड कर लिया है कितने घंटे बेबी गर्ल अवेक, अवेक का मतलब जागती है। तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, टाइम शी अवेक और टाइम शी स्लीप, दोनों की दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। तो यहाँ आपको रेशो फाइंड करना था, वो रेशो फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ टाइम शी अवेक टू द टाइम शी एस्लीप। तो आपको जो रेशो फाइंड करना है वो रेशो किस चीज का फाइंड करना है, टाइम शी अवेक्स, ये आपको न्यूमरेटर में लेना है, टाइम शी अवेक्स रेशो हाउ मच टाइम शी स्लीप्स।
तो टाइम शी अवेक जो है 13/2 आवर है, और ये जो अपॉन आ रहा है रेशो की वजह से, इस अपॉन को हम डिवाइड के साइन के साथ लिखेंगे और उसके बाद नीचे वाला नंबर हम आगे लिख देंगे। टाइम शी स्लीप, हाउ मच टाइम शी स्लीप, 25/2 आवर। अब रेशो को हटाकर आपने अपॉन लगाया, और अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो 13/2 मल्टीप्लाई 2/25, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर बचेगा 13/25। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में आपको क्या कहा है? ए मैन लीव्स 1,85,378 रुपीज विच इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन सन एंड डॉटर। तो ये टोटल मनी आपको सन और डॉटर दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसका यहाँ रेशो दिया है आपको। तो फाइंड द अमाउंट ईच पर्सन रिसीव्स। तो आपको पता करना है कि दोनों पर्सन्स को कितनी कितनी मनी मिली है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है हम वो लिखेंगे। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट, टोटल मनी गिवन है जो मैन छोड़कर गया है। टोटल मनी 1,85,378 रुपीज़, और ये जो है 2 पर्सन्स में डिवाइड करनी है, और किस तरह डिवाइड करनी है उसका रेशो दिया है। तो हम भी यहाँ रेशो लिखेंगे, सन रेशो डॉटर 5/2/3 रेशो 2/1/5। अब ये रेशो आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, पहले आप इसे सही करेंगे। 3 × 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में ये 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17/3 रेशो 5 2 जा 10, 10 + 1 11, तो ये हो जाएगा 11/5। अब ये रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 17/3, ये जो मिडिल में रेशो साइन है, रेशो मीन्स डिवाइड होता है, तो आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और राइट साइड के नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे, 5/11 हो जाएगा। ये 17 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 17 5 जा 85, 3 × 11 करेंगे तो ये बन जाएगा 33। तो यहाँ पर हमारा फाइनली जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 85/33। तो ये रेशो में जो पहली वाली वैल्यू है, ये पहली वाली वैल्यू सन के लिए है, तो आप यहाँ एज्यूम कर लेंगे लेट सन्स शेयर, सन अपोस्ट्रोफी एस, सन्स शेयर, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, बेटे का हिस्सा कितना है उसे मिला है 85x। जब भी आपका रेशो होता है उसको x मान लेते हैं, तो पहली वैल्यू 85x और दूसरी वैल्यू जो आप लेंगे वो लेंगे 33x, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये किसका है, ये है डॉटर्स का हिस्सा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉटर्स शेयर, डॉटर्स शेयर, बेटी का जो हिस्सा है वो 33x है। अब ये जो दोनों बेटा और बेटी दोनों का जो हिस्सा है वो कहाँ से मिला है, दोनों को इस टोटल मनी में से मिला है। तो अगर हम दोनों पर्सन्स के हिस्सों को ऐड कर दें तो वापस ये टोटल मनी बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों पर्सन को इसी टोटल मनी में से मिली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सन्स शेयर प्लस डॉटर्स शेयर इज इक्वल टू टोटल मनी लेंगे। दोनों का ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या लेनी है, टोटल मनी लेनी है। टोटल मनी आपकी है 1,85,378। नेक्स्ट स्टेप, सन शेयर्स में आप लिखेंगे जो सन को मिले हैं, कितने मिले हैं 85x, प्लस डॉटर को कितने दिए हैं 33x, इक्वल टू 185,378। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 118x इक्वल 185,378। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई लेंगे, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब राइट हैंड पे आती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो 185,378 को आप डिवाइड करेंगे 118 से, दोनों को हम कट करते हैं,
दोनों 2 के टेबल में आ जाते हैं। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये 59 के टेबल से पूरा पूरा कटेगा। तो जब आप इसको 59 के टेबल से डिवाइड करेंगे 92689 डिवाइडेड बाय 59 करेंगे तो आपको यहाँ रफ में करने पे डिवाइड में आंसर मिलेगा 59 1 जा 59 और ये कटेगा 59 के टेबल से 1571 बार। रफ में आप डिवाइड करके देखेंगे 59 से डिवाइड करना है 92689 को। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे रफ में तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 1571। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 1571। अब आपको फाइंड क्या करना था, ईच पर्सनस शेयर, जितने भी पर्सन थे उन सबका हिस्सा बताओ। तो 2 ही पर्सन थे, एक तो था सन, तो आपको सन्स शेयर लिखना है और दूसरा आपको डॉटर शेयर लिखना है। तो सन शेयर हमने ऑलरेडी एज्यूम कर रखा था, वो था 85x, यहाँ पर हमने एज्यूम कर रखा है ऊपर ये वैल्यू। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर देंगे 85 इंटू 1571 और आप इन दोनों को रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1 लाख। तो ये हमारा सन शेयर आ जाएगा 1,33,535 रुपीज़। तो यहाँ पे रुपीज़ का साइन बना लेंगे। तो ये मनी आ गई आपकी सन की। अब आपको बताना है डॉटर का शेयर। तो डॉटर का शेयर क्या था वो आपने यहाँ एज्यूम कर रखा है ऊपर 33x। 33x में आप x की वैल्यू डालेंगे 33 मल्टीप्लाई 1571। तो जब आप 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 1571 की तो ये आ जाएगा 51,843 रुपीज़। सो दिस इज़ द शेयर ऑफ द डॉटर। तो हमने यहाँ दोनों पर्सन के शेयर फाइंड कर लिए, डॉटर को कितना मिला है और सन को कितना मिला है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 2 लाख was divided between the wife and son। तो टोटल प्रॉपर्टी जो है वो है 2 लाख रुपीज और वो वाइफ और सन में बटनी है। सच दैट हिज वाइफ गॉट थ्राइस हिज सन, वाइफ गॉट थ्राइस हिज सन। इसका मीनिंग है, यहाँ से आप रेशो तैयार करेंगे। क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है लेकिन थोड़ा सा हिंट दिया है क्वेश्चन के लिए, तो हम उसी की हेल्प से हम रेशो तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आप 2 लाख को लिखेंगे। तो 2 लाख क्या है, टोटल प्रॉपर्टी है जो एक मैन की है। टोटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैन इज 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख रुपीज वाइफ और सन में बटने हैं। अब दोनों में से किसको कितना शेयर मिलेगा उसके लिए एक हम रेशो तैयार करेंगे, वाइफ रेशो सन। तो वो कह रहा है वाइफ और सन को इस तरह मिला है कि वाइफ गॉट थ्राइस, वाइफ का 3 गुना होगा सन से। सपोज करो सन को हमने 2 दिया, लेट से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, सन को हमने 2 दिए तो फिर वाइफ को कितने देंगे, वाइफ गॉट थ्राइस बोला है, वो कह रहा है वाइफ को मिले हैं थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। तो 3 गुना किस से मिले हैं, सन से मिले हैं और सन को तो 2 मिले थे। तो जब सन को 2 मिले थे तो वाइफ को 3 गुना मिलेगा 2 का और 3 गुना हो जाता है 2 का, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर सन और वाइफ का जो रेशो बनेगा, सन रेशो वाइफ, वो आपका यहाँ बनेगा 2:6। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, इसलिए मैंने रेशो ना लगा के अपॉन लगा दिया। और इनको जब मैं कट करूंगा तो यहाँ पर सन रेशो वाइफ आएगा 1:3।
ये मैंने एक आपको सिंपल एग्जांपल दिया है, आप कोई सी भी वैल्यू यूज करके देख लो। सपोज करो हमने सन को 5 दिए, 5 रुपीज, सन को मिले 5 रुपीज, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वाइफ को कितना मिलेगा, वाइफ को थ्राइस मिलेगा, थ्राइस का मतलब 3 गुना मिलेगा। तो 5 का जो 3 गुना होता है वो वाइफ को मिलेगा। तो 3 गुना 5 का क्या होता है, 3 गुना हो जाएगा 5 का, 3 × 5 यानी कि 15 रुपीज। तो वाइफ को कितने मिलेंगे, 15। और जब आप रेशो तैयार करोगे, किसका रेशो, सन रेशो वाइफ, तो यहाँ पर सन रेशो वाइफ क्या बनेगा, 5/15, यानी कि 5/15। और जब आप इन्हें कट करेंगे तो रेशो बनेगा 1/3। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, कोई सी भी वैल्यू आप ले लो, रेशो तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद 1/3 ही आता है। इसलिए यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर वाइफ रेशो सन बनाना था, वाइफ को कितना मिल रहा है, 3 गुना, तो हम यहाँ सन वाली वैल्यू में सबसे पहले 1 डालेंगे। लेट से सन को हमने 1 रुपए दिए, तो वाइफ को 3 गुना मिलेंगे, तो वाइफ को कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वाइफ रेशो सन आया 3/1। यहाँ पर आ रहा था 1/3। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था दोनों में 1/3 आया था, क्यों, क्योंकि ये वाइफ रेशो सन नहीं है, ये सन रेशो वाइफ है। इसमें सन का नाम पहले है और इसमें सन का नाम बाद में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वाइफ रेशो सन हो गया 3/1। अब जब भी रेशो होता है तो आपको मानना पड़ता है, लेट कर लेते हैं वाइफ गॉट, वाइफ शेयर लिख लेते हैं, जो वाइफ का हिस्सा है वो 3x रुपीज है, और जो सन का शेयर है बेटे का वो 1x है। अब ये जो दोनों के हिस्से हैं, ये दोनों को कहाँ से मिले थे, ये दोनों हिस्से इन्हें मिले थे 2 लाख रुपीज में। यानी कि अगर हम इनके वापस ले लें सारी मनी, वाइफ को जो हमने दिए थे प्लस जो हमने सन को दिए थे, अगर वो उनसे हम वापस ले लें तो वापस लेने पर हमारे पास फिर दोबारा से वो कितनी मनी बन जाएगी, 2 लाख ही बन जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में वो कितने थे, 2 लाख ही थे। अब जब वापस ले लोगे तो तुम्हारे पास दोनों की वैल्यू मिलाकर क्या हो जाएगा, दोबारा से 2 लाख बन जाएगा। अब वाइफ को कितने हैं, यहाँ रेशो में हमने लिया था 3x, और सन को कितने हैं 1x रुपीज, इक्वल टू 2 लाख। 3x प्लस 1x करेंगे तो बन जाएगा 4x, इक्वल टू 2 लाख। x की वैल्यू आएगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, और जब आप इन्हें कट करोगे 4 5 जा 20, 40, यानी 50,000 वैल्यू आई है किसकी, x की। अब आपको बताना था फाइंड द वाइफ शेयर, आपको जो फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वाइफ को कितने रुपीस मिले हैं। तो वाइफ का शेयर आपको मालूम है, आपने लेट कर रखा था वाइफ शेयर, यहाँ पर हमने मान रखा है वाइफ का शेयर है 3x, तो यहाँ ले लेंगे 3x, और 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई लेंगे, x की वैल्यू 50,000, तो ये हो जाएगा 15,000, सॉरी 15,000 नहीं, 1,50,000। तो वाइफ का हिस्सा आ गया है 1,50,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है इसी तरह, इसमें देखेंगे डिवाइड 300 रुपीज, तो टोटल मनी आप लिखेंगे, टोटल मनी है 300, टोटल मनी 300 है। डिवाइड दिस मनी इनटू 2 पार्ट, आपको इसके 2 पार्ट्स करने हैं, तो रेशो बनाएंगे किसका, फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का। आप इसके 2 हिस्से करेंगे 300 के, तो रेशो भी उन्हीं 2 हिस्सों का बनाएंगे। और यहाँ इन्होंने बोल रखा है सच दैट 1 इज 2/3 ऑफ द अदर, कोई सा एक हिस्सा 2/3 है दूसरे वाले का। सपोज करो हम फर्स्ट वाले में 1 ले लेते हैं, तो फिर ये जो दूसरा हमें लेना है ये क्या लेना है, 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3 ऑफ अदर। अदर कौन है यहाँ, अदर ये वाली वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम यहाँ नोट कर देंगे 2/3 ऑफ 1। अब 1/2/3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे, तो यहाँ से आपका जो रेशो बनेगा वो बनेगा 1/1 रेशो 2/3, लेकिन इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे,
तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/1 रेशो को मल्टीप्लाई बनाएंगे क्योंकि रेशो डिवाइड होता है, और 2/3 का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेशो मिल जाएगा 3:2। तो फर्स्ट पार्ट रेशो सेकंड पार्ट हमने मान लिया, बना लिया है रेशो 3:2। अब आगे क्या करेंगे फर्दर, रेशो जब बन जाए आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आप लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, यहाँ पर रेशो में फर्स्ट पार्ट पहले है और यहाँ रेशो में पहले कौन है 3, तो मान लो कि फर्स्ट पार्ट है 3x और सेकंड पार्ट आपका 2x। अब ये जो दोनों पार्ट थे, ये हमने दोनों पार्ट कहाँ से निकाले थे, 300 में से निकाले थे। वो कह रहा था एक नंबर 300 है, आप इसके 2 टुकड़े कर दो। तो पहला टुकड़ा आपने बोला कि 3x है और दूसरा हिस्सा आपने बोला 2x है। अगर मैं इनको वापस जोड़ दूं तो इनको जोड़कर क्या बन जाएगा, यही 300 दोबारा से बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू 300 लेंगे, 3x प्लस 2x इक्वल 300, यानी कि इन्हें ऐड करके आएगा 5x इक्वल 300। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में आने के बाद 60x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 60 है। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको कहा था कि आप 300 रुपीज़ को डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, तो आपको 2 पार्ट्स बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको मालूम है कि फर्स्ट पार्ट आपने जो ले रखा है वो फर्स्ट पार्ट 3x है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 60, तो ये बन जाएगी 180। तो पहला पार्ट जो आपका आया यहाँ पर वो आया 180। अब दूसरे की बात करें, दूसरा जो है सेकंड पार्ट, वो भी आपने एज्यूम कर रखा था, यहाँ मान रखा है सेकंड पार्ट इज 2x, तो 2 इंटू 60, तो ये बन जाएगा 120। तो दूसरा पार्ट आपका क्या आ गया, 120। तो एक पार्ट है आपका 180 और दूसरा पार्ट है आपका 120। आंसर शीट में आपका 120 पहले दिया है और 180 बाद में दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर उसने दोनों बताए हैं कि हम जो 300 के 2 हिस्से कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा 180 रुपीज़ का है और दूसरा हिस्सा 120 रुपीज़ का है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 9. So now rest of the questions we will do later on. So today's part is over. So you all have to practice up to question number 9. In the next video I will give you the remaining questions.